लोग 25वां क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लैंड लॉक सी? कौन सा सी लैंड लॉक है? ए कैरिबियन सी, एरियल सी, रेड सी और साउथ चाइना सी। तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा बी, एरियल सी। वो चारों ओर से लैंड लॉक है। पढ़ते हैं आगे की ओर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन राज्यसभा। अब ये राज्यसभा है, इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 80 के तहत आता है। ठीक है, जो जिसमें डायरेक्ट चुने जाते हैं 233 मेंबर और 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा 250। बढ़ते हैं आगे की ओर। हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी। ओके, अच्छा, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला का नाम क्या हो? तो वो थी वैशेंद्री पाल। तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, वैशेंद्री पाल। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के चेयरमैन कौन अपॉइंट करते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ बोथ हाउस और इलेक्शन कमीशन। तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ये अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु पीरियड खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट किन्होंने चलाया? तो ये चलाया था अली बंधुओं ने। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन? पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? अब ये देखिए, आज़ादी के बाद पहली इलेक्शन 1951 के पास हुई थी। तो इसका सही आंसर डी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, गोबर गैस। गोबर गैस में क्या रहता है? अब मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। अब ये देखिए, ब्यूटेन और प्रोपेन, घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, लेकिन गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन गैस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्क्रीन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन हमारे शरीर में जो बनता है, जिसकी कमी के कारण डायबिटीज़ हो जाता है, तो ये किस ग्लैंड के जरिए होता है? देखिए, ये होता है पैनक्रियास, क्योंकि ये एक्सट्रोक्राइनिक ग्लैंड और इंडोक्राइनिक ग्लैंड दोनों होता है। इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड तो नहीं, तो गले में होता है। एड्रिनल ग्लैंड भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर पैनक्रियास हो जाएगा। ठीक है, अब पीनल ग्लैंड होगा अंदर। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34, इन विच स्टेट वाज फर्स्ट पंचायती राज इंट्रोड्यूस? तो भारत में पहले पंचायती राज किस स्टेट में करा गया? सबसे पहले भारतीय पंचायती राज अपनाया गया राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिला में पहले पंचायती राज लाया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वाज वार्म ओशियन करेंट? वार्म ओशियन करेंट कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की धारा, लेवल स्ट्रीम तो होगा नहीं, गल्फ स्ट्रीम की धारा सबसे वार्म, काफ़ी गर्म होती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर यूरेनियम? यूरेनियम तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कौन सा देश करता है? देखिए, हमारा देश भारत में भी यूरेनियम मिलता है। झारखंड में, झारखंड के जादूगोड़ा में मिलता है यूरेनियम। लेकिन पूरे वर्ल्ड में बात किया तो जाए तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से प्रोड्यूस करा जाता है? कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी नारायण नहीं, ये करा गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी की दयानंद सरस्वती ने करी थी। ठीक है, 1875 के आसपास। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। विच स्टेट है द स्मॉलेस्ट लैंड? सबसे कम स्मॉलेस्ट लैंड है किसका? केरला का, मध्य प्रदेश, गोवा और असम। तो देखा जाए सबसे छोटा एरिया लैंड वाइज देखिए कौन? तो गोवा हो जाएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल वाज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद हड़प नीति के रिलेटेड कौन से गवर्नर थे? 1857 के आसपास, 54-55 के आसपास कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ही गोद हड़प नीति चलाई थी। तो ए, इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, ठीक है। और पहले पुरुष प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बैनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। व्हिच द अमॉन्ग ब्रीथ थ्रू ऑफ स्किन, कौन अपनी त्वचा से सांस ले सकता है? स्नैक, फ्रॉग, टॉर्टोइज या डॉल्फिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉग, फ्रॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग आइंस्टीन को कहते, फिजिक्स के थे, एरिस्टोटल भी नहीं थे, एडम स्मिथ हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। विच एलिमेंट इज़ द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर किसे कहते हैं? तो सिल्वर होता है, ठीक है। गोल्ड नहीं होगा, स्टील भी नहीं होगा, स्टील से होता ही नहीं, तो इसका सही आंसर सिल्वर, डी हो जाएगा इसका आंसर। हु इज़ द नॉन द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर को कहते हैं, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। विच स्टेट द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन कौन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात हो जाएगी, गुजरात का कांडला एयरपोर्ट, वहाँ पे सबसे फेमस एयरपोर्ट है। सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन कहाँ पे? गुजरात में। तो इंडिया की टोटल कोस्टल एरिया की कितनी है? 6716.6 किलोमीटर, ठीक है। हु रिटेन द बुक्स इंडियन बुक्स इंडिया ऑफ माई ड्रीम, नेहरू जी ने लिखा था, लाला हरदयाल ने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, भगत सिंह ने लिखा था। ये महात्मा गांधी ने लिखा था, उसी हो जाने जिसका आंसर। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट एरिया कौन है? तो सहारा डिजर्ट हो जाना चाहिए, गोभी नहीं है, ग्रेट बेसिन नहीं है, तो सहारा हो जाएगा इसका आंसर, सहारा डिजर्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप इन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में कितने गैप्स होते हैं? देखिए 3 सेशन होता है, ठीक है। एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, एक शीतकालीन, एक मानसून सत्र, जैसा भी मानसून सत्र चल रहा है। तो इसका बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का होना चाहिए, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इन विच वेयर बंगाल व रीयूनिट, बंगाल को फिर वापस जोड़ा गया था कब? जब 1905 में बंगाल को बांट दिया गया, फिर 1911 में इसको फिर वापस से ब्रद को वापस ले लिया गया। तो 1911 में इन्होंने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा हाथ था इसको वापस रीयूनियन करने के लिए। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़, देखिए सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला? तो सबसे पहले देखिए सीवी रमन को 1930 के आसपास मिला, मदर टेरेसा को 1979 के आसपास मिला, अमर्त्य सेन को सबसे लेटेस्ट 2008 में मिला, ठीक है। इकोनॉमिक्स से सबसे पहले किसको मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला 1913 में, उन्होंने गीतांजलि नामक एक पुस्तक लिखी थी, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। थैंक यू। ये थे मेरे 50 क्वेश्चन।